नमस्कार मित्रों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के ईंधन खनिज पढ़ लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में अपन आणविक खनिज शुरू करेंगे। और आणविक खनिज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दूंगा मैं आपको महत्वपूर्ण, तो उनको आप नोट डाउन कर लेना और उनके उत्तर आप ढूंढने की कोशिश करना, अन्यथा मैं अगले वीडियो में उनके उत्तर दे दूँगा आपको। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज है आणविक खनिजों में, ठीक है, आणविक खनिज क्यों कहते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो यूज है वो अणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, और दूसरा बोल सकते हैं आपके अणु ऊर्जा के अलावा क्या बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव जो खनिज हैं, ठीक है, इन खनिजों को और क्या बोल सकते हैं अपन, रेडियो एक्टिव खनिज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आणविक खनिज नहीं दे के आपको पूछ ले कि रेडियो एक्टिव खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं राजस्थान में, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आणविक खनिज ही क्या है, आपके रेडियो एक्टिव खनिज कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, सबसे पहला जो अपन आणविक खनिज पढ़ेंगे इसमें वो होगा आपके यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम कैसा होता है इस फोटो में मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार का यूरेनियम होता है। ठीक है, ये अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, वो कौन सा है, पिच ब्लेंड है। ठीक है, पिच ब्लेंड होता कैसा है, ये इस प्रकार का होता है पिच ब्लेंड। और दुनिया के सबसे जो महंगे पदार्थ हैं उनमें से एक है आपके कौन सा, यूरेनियम। ठीक है, हाँ, यूरेनियम को अपन और क्या बोल सकते हैं, सामरिक खनिज भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सामरिक खनिज। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं कि यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 जो होता है वो क्या है, आपके परमाणु बम बनाने के काम में आता है। ठीक है, और इसका शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा है अभी भारत में, तो वैसे अणु ऊर्जा के उत्पादन में जैसे रावत भाटा अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सामरिक खनिज में भी आता है, आणविक खनिज में भी आता है, रेडियो एक्टिव खनिज भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और इस प्रकार का होता है। अब ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ध्यान रखिएगा, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें या आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये क्रम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस वक्त ये धारवाड़ और आर्कियन युग की जो चट्टानें बनी थी उन्हीं में क्या पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धारवाड़ आर्कियन क्रम की स्लेट स्टोन चट्टानें। ठीक है, स्लेट पत्थर होता है, आपने बचपन में जो पट्टी देखी होगी स्लेट, ठीक है, तो उसको, उस पत्थर को क्या बोलते हैं, स्लेट स्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो आर्कियन युग आपके 65 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और धारवाड़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था, कर्नाटक में एक पठार है, धारवाड़ का पठार। ठीक है, तो उस वक्त जो चट्टानें निर्मित हुई थी उनमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है। और राजस्थान में क्या भाई, आपके अरावली की बात करें, आर्कियन युग की जो चट्टानें वो कौन सी है भाई, अरावली। ठीक है, तो उसमें स्लेट स्टोन की चट्टानें, उनसे प्राप्त होता है आपके यूरेनियम। ठीक है, एक आपकी यूपीएससी में प्रश्न आया था कि जो यूरेनियम है या थोरियम है वो मोनोजाइट बालू का से प्राप्त होता है, मोनोजाइट बालू। ठीक है, और ये केरल में विशेष रूप से मोनोजाइट बालू का प्राप्त होती है, तो वहाँ से भी क्या ये आणविक खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग में आप सबसे पहले देख लीजिए, शांतिपूर्ण उपयोग की अपन बात करें तो आपके अणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के अलावा परमाणु जो बम होता है उसके निर्माण में भी काम में आता है। परमाणु ऊर्जा हो गई, ये शांतिपूर्ण उपयोग हो गया इसका। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, परमाणु बम, ये सामरिक, परमाणु बम हो गया। ठीक है, ये तो इसके कॉमन उपयोग हो गए। यूरेनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग बताता हूँ मित्रों, ये आपके जनरल
अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है, जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है आपको कि यूरेनियम के और क्या उपयोग है। तो याद रखिएगा यूरेनियम का समस्थानिक एक तो 235 पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, और एक होता है 234, ठीक है, एक हो गया आपके 238, ठीक है। ये दोनों जो समस्थानिक है, आइसोटोप है आपके यूरेनियम के, इनका यूज़ लिया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने में, ठीक है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा C14, कार्बन का समस्थानिक C14 किस में काम में आता है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात करने में होता है। वैसे ही आपके पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु के निर्धारण में कौन सा खनिज काम में आता है या कौन सा समस्थानिक काम में आता है, ठीक है। खनिज की बात करें तो यूरेनियम और यूरेनियम के दो जो आपके समस्थानिक है 234 और 238, ये किस में काम में आते हैं, पृथ्वी की आयु के निर्धारण में, ठीक है। ये विधि है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग है यूरेनियम के। अब देखिए और प्रश्न बता देता हूँ क्या बन सकते हैं। भारत के भूगोल में या अर्थव्यवस्था में जादूगोड़ा, ठीक है, आपको पूछ ले जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है या कहाँ पर स्थित है, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है और भारत में सबसे बड़े जो यूरेनियम के भंडार, ठीक है, कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जादूगोड़ा। सबसे बड़ी खान कौन सी है, सबसे बड़ा भंडार बोल ले, सबसे बड़ी खान बोल ले यूरेनियम की, वो कौन सी है, जादूगोड़ा है। और कहाँ पर है, ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। फिर देखिए राजस्थान की बात करेंगे यूरेनियम के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में यूरेनियम अभी तक बहुत सीमित क्षेत्रों में पाया गया है, लेकिन आपके थार के रेगिस्तान में वहाँ की मिट्टी और जो आपका जलीय स्रोत है उनमें भी यूरेनियम के कुछ अंश पाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात कर लें राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो यूरेनियम के भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा जहाजपुर और देवली पट्टी, ये कहाँ पड़ती है, जहाजपुर आपके भीलवाड़ा में पड़ता है और देवली पड़ता है टोंक में, ठीक है। तो जहाजपुर देवली पट्टी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है या कौन से खनिज के भंडार पाए जाते हैं वहाँ पर, तो यूरेनियम खनिज के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो पट्टी हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण पट्टी है। फिर देखिए जिलों की बात करें तो उदयपुर में या राजस्थान में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है यूरेनियम का, तो एक क्षेत्र है उदयपुर जिले में उमरडा, कहीं कहीं उमरा नाम भी आता है इसका, लेकिन मुख्य नाम या जो वास्तविक नाम है इसका वो क्या है, उमरडा, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन, ये प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। या जहाजपुर देवली पट्टी कौन से खनिज के लिए जानी जाती है, ठीक है, कौन से खनिज के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके उमरडा हो जाएगा। उदयपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा उत्पादन उमरडा क्षेत्र में। फिर जिले की बात, दूसरे जिले की बात करें तो भीलवाड़ा में कुराड़िया, ठीक है। कुराड़िया एक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक स्थल है, ठीक है, जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है, उनके हिसाब से महत्वपूर्ण कुराड़िया और भुणास, ये दो जगह महत्वपूर्ण है भीलवाड़ा में। फिर देखिए सीकर में रोहिल नए भंडार प्राप्त हुए। यहाँ पर प्रश्न बने कि भाई राजस्थान में यूरेनियम के नवीन भंडार कौन से क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, तो जिले की बात करें तो सीकर में, सीकर के अलावा एक जगह और है सीकर जिले में रोहिल, ठीक है। क्षेत्र की बात करें तो रोहिल सीकर जिले में, वहाँ पर नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं यूरेनियम के। फिर देखिए खंडेला भी सीकर में, अजमेर में भी प्राप्त हुए हैं, अजमेर जिले में, ठीक है, किशनगढ़ क्षेत्र में, किशनगढ़ के आसपास के गाँवों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए 12, जब मैंने आपको ये खनिज वाला टॉपिक शुरू किया था तो खनिजों का निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था प्रारंभिक जो वीडियोस थे, और उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो उल्कापिंड होते हैं, धूमकेतु हैं, वो कई बार टकरा जाते हैं पृथ्वी से। प्राचीन समय में एक उल्कापिंड टकराया था, कहाँ पर टकराया था, 12 जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है,
12 जिले के रामगढ़ में क्या ऐसे प्रमाण मिले हैं कि आज से 35 करोड़ साल पहले लगभग यहाँ पर क्या एक उल्कापिंड टकराया था और उस उल्कापिंड में क्या थे, यूरेनियम के भंडार मौजूद थे। ठीक है, तो नवीन खोज है ये 12 जिले वाली, ध्यान रखना, ये करंट में क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। फिर देखिए बूंदी जिले में हिंडोली, ये भी क्षेत्र। फिर देखिए जोधपुर, जोधपुर में कौन सा क्षेत्र है, आगोलाई बिनावास। ठीक है, आगोलाई बिनावास, ये नवीन भंडार वाले आप विशेष रूप से याद रखना, करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नवीन भंडार जोधपुर के आगोलाई बिनावास। अब यहाँ पर जो थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर कौन से किस्म का यूरेनियम मिलता है, तो वो देखिए यहाँ पर एक नाम दे रखा है कैलकरीट। ठीक है, कैलकरीट किस्म का क्या मिल रहा है यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। ठीक है, ये एक किस्म है यूरेनियम की जो कहाँ पर मिली है, थार के रेगिस्तान में मिली है। हाँ, आपको पूछ ले कि थार के रेगिस्तान में कौन सा आणविक खनिज पाया जाता है, कौन सा रेडियो एक्टिव खनिज पाया जाता है, या कौन सा सामरिक खनिज पाया जाता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, यूरेनियम करेंगे। यूरेनियम के अलावा एक थोरियम और मिलता है पाली में। ठीक है, पाली के भीतवाड़ा में भी अपन पढ़ेंगे। हाँ, जोधपुर के अलावा 2 जिलों में और संभावना है इसकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये भी आप ऐड कर लेना इसमें। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी क्या संभावना है नवीन भंडार मिलने की। ठीक है, तो ये आपके यूरेनियम हो गया। यूरेनियम के बाद दूसरा खनिज अपन पढ़ेंगे बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम वैसे तो क्या एक धात्विक खनिज होता है, ये आपके जो एल्यूमिनियम होता है उसका एक सिलिकेट है। ठीक है, इसको धातु की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, आणविक खनिज पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन ने इसको इसमें रखा है। वैसे क्या है, धात्विक खनिज है, ध्यान रखिएगा, मैंने ये स्टार लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक धात्विक खनिज है। ठीक है, लेकिन अभी अपन आणविक खनिज पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव खनिज पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या इसमें ये रखा है। अब देखिए बेरिलियम क्या होता है, एक हल्की धातु होती है। ठीक है, हल्की धातु होती है, ये अधात्विक खनिज में आपको नहीं पढ़ना है। लिथियम, लिथियम भी ये एक धात्विक खनिज है, ध्यान रखिएगा, अभी आगे और आएगा। फिर देखिए मिश्र धातु बनाने काम में आता है। बेरिलियम क्या हल्का है, हल्का है, और ये क्या मिश्र धातु बनाते हैं। इससे तो जो नवीन धातु मिलती है, मिश्रित धातु बनती है, वो क्या बहुत मजबूत होती है, और ये क्या हल्का कर देता है उस धातु को। ठीक है, अब हल्का हो जाता है तो फिर क्या वायुयान के जो कार्बोरेटर होते हैं, ठीक है, अगर आप यांत्रिक ज्ञान रखते हैं तो उसमें कार्बोरेटर शब्द क्या होता है। ठीक है, कार्बोरेटर जो आपके ईंधन शोधन में काम में आता है। ठीक है, कार्बोरेटर में क्या इसका निर्माण इसका यूज लिया जाता है कार्बोरेटर निर्माण में। फिर देखिए विस्फोटक भी बनाया जाता है इससे। ठीक है, विस्फोटक बनाया जाता है। बेरिलियम अभी अपन ने बात की आणविक खनिज है। ठीक है, अब विस्फोटक बनाया जाता है तो सामरिक खनिज हो गया। बम बनाने काम में आता है। ठीक है, तो इसका जो सारा जो खरीद है इस खनिज की, ठीक है, वो अपन किसी और निजी जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, उनको नहीं बेच सकते। ये सारा का सारा बेरिलियम कौन खरीदता है, भारत सरकार खरीदती है। ठीक है, और उससे क्या सामरिक महत्व का होने के कारण, विस्फोटक होने के कारण इसका कोई मिसयूज नहीं करे, इसलिए क्या करती है, भारत सरकार खरीद लेती है। ठीक है, फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं, ठीक है, या प्रमुख जो भंडार हैं बेरिलियम के, वो कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अजमेर में जो बांदर सींदरी है, जहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दूसरी वजह से क्यों प्रसिद्ध है आपके ध्यान रखिएगा। एक तो यूरेनियम के बेरिलियम के भंडार की दृष्टि से, और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस वजह से प्रसिद्ध है बांदर सींदरी। दूसरा मकरेड़ा है। ठीक है, ब्यावर रोड पे आप अगर जाते हैं तो उसमें बीच में एक गांव आता है मकरेड़ा। ठीक है, फिर देखिए गुज्जरवाड़ा। गुज्जरवाड़ा आपको देखना, अधिकतर जो वीडियोस मिलेंगे उसमें जयपुर में दे रखा है, या जो आपके नोट्स होते हैं या आपके बुक्स होती, गाइड्स होती है, उनमें सब में गलत दे रखा है। देखिए गुज्जरवाड़ा आपके जयपुर में नहीं है, अजमेर जिले में, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जयपुर में नहीं है ये। गुज्जरवाड़ा कहाँ पड़ता है, अजमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए उदयपुर। उदयपुर में शिकारवाड़ी। ठीक है, उदयपुर में कौन सा क्षेत्र बेरिलियम के लिए जाना जाता है, शिकारवाड़ी। फिर देखिए राजसमंद। राजसमंद में जो चंपागुड़ा है, ठीक है, ये भी उदयपुर में दे रखा है, किताबों में और वीडियोस में अधिकतर आप देखिएगा। तो चंपागुड़ा मैंने सर्च किया तो उसमें चंपा का घोड़ा नाम आता है, और ये राजसमंद जिले में पड़ता है।
और वहाँ की आमेर तहसील है, ठीक है, उसके आसपास भी क्या बेरिलियम के भंडार पाए गए हैं। फिर देखिए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में देवड़ा, तिलौली, भेजा, शिवराती, एकलिंगपुरा, ये क्या है भाई बेरिलियम के खनन क्षेत्र हैं जहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। टोंक में देखिए धौली, सकरवाड़ा, डूंगरपुर में सागवाड़ा, सीकर में तोरड़ा, बूचरा, चुरला, नीम का थाना, ठीक है। ये कुछ नाम है, आपको इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है, आपको याद करना ही। बेरिलियम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर देखिए बेरिलियम के बाद अपन और अभी जो 3 खनिज और हैं आणविक खनिज वो पढ़ लेते हैं। फिर देखिए थोरियम, थोरियम, थोरियम अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मोनोजाइट बालू का, ठीक है, मोनोजाइट बालू का से प्राप्त होता है, ठीक है। ये दूसरा जो आणविक खनिज है जो कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके थार के रेगिस्तान में पाया जाता है। थार के रेगिस्तान की बात करें तो ठेठ अंदर नहीं, पाली जिले में, पाली जिले में देखिए भीतवाड़ा और भद्रावन 2 क्षेत्र हैं पाली जिले में जो थोरियम के भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है राजस्थान में। फिर देखिए भीलवाड़ा, दूसरा जिला कौन सा है थोरियम की दृष्टि से, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी एक ही स्थान है सरदारपुरा, ठीक है। तो ये बहुत ही कम डेटा है, इसमें आपको याद रखना है। ऐसी चीज़ें जानबूझ के कई बार पूछ ली जाती है जो हटके होती है, ठीक है। थोरियम के भंडार 2 जिलों में, पाली जिले में भीतवाड़ा भद्रावन और भीलवाड़ा में सरदारपुरा। फिर देखिए लिथियम, लिथियम आपने जो मोबाइल की बैटरी है उसमें देखा होगा यूज होता है बैटरी बनाने में लिथियम आयन, ठीक है। मोबाइल और अन्य जो चार्जेबल बैटरीज होती है उनके निर्माण में यूज होता है। ठीक है, उनके निर्माण में लिथियम का यूज होता है। देखिए राजस्थान में एकमात्र स्थान है जहाँ पर लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, वो है राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ कौन से जिले में, अजमेर। राजगढ़ में आपने सुना होगा भैरव जो देवता है उनके मंदिर की दृष्टि से भी ये क्या आपके काम में आ सकता है, ठीक है। भैरव मंदिर है वहाँ पर राजगढ़ अजमेर जिले में, ठीक है। तो ये 2 तरह से आप याद रख सकते हैं। राजगढ़ में क्या पाया जाता है, एक तो लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, दूसरा भैरव मंदिर की दृष्टि से आपके क्या प्रसिद्ध है वो। फिर देखिए 5वां जो आपके आणविक खनिज है, ठीक है, जो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके उपयोग देख लीजिए। पहले तो ये मंदक के रूप में काम में आता है, ठीक है। ये जो आणविक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है उसमें जो जब क्रिया बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ जाती है तो उसको मंद करने के लिए, मंदक का मतलब होता है धीमा करने के लिए, उस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए क्या यूज़ लिया जाता है, ग्रेफाइट यूज़ लिया जाता है, ठीक है। और बड़ी मशीनें होती है, मशीनों में जो कलपुर्जे होते हैं उनको घिसने से बचाने के लिए कौन सा यूज़ लिया जाता है, आपके कौन सा खनिज यूज़ लिया जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ये घिसने से बचाता है जो मशीनें होती है, ठीक है, उनके कलपुर्जों को। स्नेहक, स्नेहक का मतलब घिसने से बचाने वाला। स्नेहक का मतलब होता है चिकना, चिकना करने वाला, ताकि वो कलपुर्जे हैं वो घिसे नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपने बचपन से सुना होगा सीसा पेंसिल, ठीक है। सीसा पेंसिल नहीं होती है, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। जो काला सा आपको पदार्थ दिखाई देता है पेंसिल के अंदर वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, सीसा नहीं होता है, ठीक है। उसको गलत बोलते हैं अपन सीसा, ठीक है। तो पेंसिल में जो नोक होती है, ठीक है, या अंदर जो काला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। ये क्या हो गए, इसके उपयोग हो गए। अब देखिए ग्रेफाइट राजस्थान में पाया कहाँ पर जाता है, तो ये जिलों के नाम है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। जिलों के अलावा मुझे जो महत्वपूर्ण डेटा मिला है वो भी बता देता हूँ। कहाँ से कोई उपक्षेत्र भी है क्या, अजमेर जिले में कोई उपक्षेत्र का नाम नहीं है, अलवर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, ठीक है। इन 3 जिलों में कोई उपक्षेत्र नहीं है। बांसवाड़ा जिले में ध्यान रखिएगा घाटोल,
और खांडू। ठीक है। बांसवाड़ा में घाटोल खांडू क्षेत्र किसके लिए? ग्रेफाइट के लिए। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि घाटोल खांडू क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो ग्रेफाइट के खनन के लिए जाना जाता है। फिर देखिए अंतिम जो आणविक खनिज है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं और ये आणविक खनिज आज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। फिर देखिए अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। अभ्रक का जो अयस्क है जो राजस्थान में पाया जाता है, मस्कोवाइट। ठीक है, राजस्थान में कौन सा अयस्क पाया जाता है? अभ्रक का, मस्कोवाइट। ठीक है। अब अभ्रक होता किस प्रकार का है वो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, परत होती है। अगर आप कभी पुष्कर या नौसर घाटी में गए हैं तो वहाँ की जो चट्टान है उसमें आप देखिए चमकीले चमकीले पदार्थ दिखेंगे आपको, वही क्या है? अभ्रक है आपकी। ठीक है, उसकी पपड़ी आपको मिट्टी में भी मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, अगर वहीं कहीं उधर से जाना हो तो आप देख सकते हैं कि अभ्रक कैसा होता है। ठीक है। फिर देखिए आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानें वही हैं जो आपके नौसर घाटी में दिखाई देती है आपको। अग्नि के प्रभाव के कारण या पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण जो चट्टानों का निर्माण हुआ था वो कौन सी? आग्नेय चट्टानें कहलाती है। या जो चट्टानें अपने जो पदार्थ है उसमें चेंज आया, रूप परिवर्तन हो गया, उनको क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। तो इसके अभ्रक के भंडार दो जगह पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अभ्रक के गुण क्या होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक तो विद्युत रोधी होता है, और अग्निरोधी होता है। ठीक है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ये तापमान झेल सकता है अभ्रक। ठीक है, अग्निरोधी। और एक देखिए विद्युत का कुचालक, विद्युत रोधी बोल दिया तो अपन यहाँ और क्या बोल सकते हैं? विद्युत का क्या है? कुचालक है। ठीक है, विद्युत का कुचालक है, ये इसके गुण हो गए आपके। और ये जल और आपके जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, जल, अग्नि और आपके क्या बोलते हैं केमिकल, तेजाब, इन तीनों का कोई असर नहीं होता है। आपके जो अभ्रक होता है इस पर कोई असर नहीं होता है इन चीज़ों का, जल, अग्नि और तेजाब का कोई असर नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत बढ़ जाता है। और उपयोग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सामान्य उपयोग तो आप जानते हैं कि जैसे स्त्री होती है, स्त्री मतलब आप प्रेस बोलते हैं जिसको, उसमें एक सतह होती है, परत होती है किसकी? अभ्रक की, जिसकी वजह से क्या? प्रेस गर्म होती है लेकिन उसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है। दूसरा देखिए आप निमज्जन छड़ होती है, जिसको आप रॉड बोलते हैं, गर्म पानी की निमज्जन छड़, पानी की रॉड में भी काम में आता है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो आपके वायरलेस रेडियो, रडार, वायरलेस रेडियो, रडार, आपके वायुयान की जो मोटरें होती हैं, ठीक है, वायुयान की मोटर, ठीक है, उसके निर्माण में भी काम में आता है। और ये इसके मुख्य उपयोग हैं। बाकी ये क्या बोलते हैं, इसका आणविक यूज़ क्या है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये अग्निरोधी होती है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, इसमें अग्निरोधी होती है। तो उच्च तापमान झेलने के कारण क्या, इसकी जो ईंटें होती है वो आपके जो परमाणु भट्टी होती है उसमें यूज़ ली जाती है, या जहाँ पर ज़्यादा तापमान का काम होता है, ऐसे ज़्यादा जिसमें ऊर्जा निकलती है, तो वहाँ पर क्या ये तापमान को कम करने के लिए या तापमान से दूसरी जगहों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसकी ईंटें यूज़ ली जाती है। ठीक है, इसके सामान्य उपयोग हैं। अब बात आती है राजस्थान की। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। हाँ, राजस्थान में भंडार और उत्पादन की दृष्टि से वैसे तो देखिए दूसरा स्थान है राजस्थान का, आंध्र प्रदेश के बाद।
लगभग 22%, भारत का लगभग 22% जो अभ्रक है वो कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान से निकाला जाता है। भंडार और उत्पादन दोनों ही 22% है। और कहीं कहीं झारखंड भी आता है, ठीक है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद माना जाता है तीसरा स्थान, लेकिन अभी के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है? आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान माना जाता है किसका? राजस्थान का। फिर देखिए कितने परसेंट भंडार और उत्पादन होता है, तो 22% हो गया। अब देखिए ये जो अरावली है, उत्तरी अरावली से दक्षिणी अरावली तक कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, उत्तरी अरावली से दक्षिण अरावली तक आपके ध्यान रखिए, एक तो तांबा पढ़ा था अपन ने, और एक अभी और क्या पढ़ रहे हैं अपन? तांबा पढ़ा था, लोहा पढ़ा था, और तीसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभ्रक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये उत्तरी अरावली से दक्षिणी अरावली तक पाया जाता है। अलवर से उदयपुर जिले तक इसकी क्या है? खाने हैं, ठीक है, भंडार पाए जाते हैं। अरावली में, पूरी अरावली में अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो 75% अभ्रक है वो 2 जिलों से निकाल लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो भीलवाड़ा से, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है उदयपुर। ठीक है, पूरे राजस्थान का 75% जो अभ्रक है वो कौन से 2 जिलों से निकाला जाता है? सबसे ज़्यादा तो भीलवाड़ा से, और दूसरे नंबर पे आता है उदयपुर। ये दोनों जिले 75% उत्पादन करते हैं अभ्रक का राजस्थान में। फिर देखिए, अब खनन क्षेत्रों की बात करें तो खनन क्षेत्रों में पहला जो जिला है जहाँ से सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन होता है, तो भीलवाड़ा में जो क्षेत्र है, दाता, भूड़ास, बनेड़ा, बागोर और जहाजपुर। बागोर सभ्यता में आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले नवपाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता। ठीक है, प्राचीनतम अवशेष, पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष या नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट किया है। हाँ, और जहाजपुर तहसील है, ठीक है, भीलवाड़ा की, वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, उद्योग, ईंट, अभ्रक की ईंटें, अभ्रक की ईंटों का निर्माण कहाँ पर होता है? एकमात्र आपके एशिया में, ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया में कहाँ पर होता है? मात्र भीलवाड़ा में होता है। सर्वोत्तम जो किस्म है आपके अभ्रक की वो कहाँ से प्राप्त होती है? भीलवाड़ा से। ठीक है, अभ्रक की ईंटें किस में काम में आती है? तो ये जो आपके परमाणु भट्टियाँ होती हैं उनमें अग्निरोधी ईंटें जो काम में ली जाती है, ये होती है। हाँ, अभ्रक मंडी कौन से जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बनता है, राजस्थान में अभ्रक मंडी कौन से जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में क्वेश्चन बन सकता है। एशिया में अभ्रक की ईंटों का निर्माण। ठीक है, फिर देखिए उदयपुर में जो क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए, धौला, मेत्रा, गालवा, सरवरगढ़, भगतपुरा। राजसमंद में देखिए चंपागोड़ा, ये उदयपुर में दे रखा है कई किताबों में। ठीक है, आमेट तहसील। तो देखिए अजमेर में किशनगढ़, ब्यावर, मांगलियावास, सरवाड़, केकड़ी, जवाजा, नसीराबाद। ठीक है, इस क्षेत्र में जो चट्टानें हैं वहाँ पर अभ्रक आपको मिट्टी में भी मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी में भी इसके जो चमकीले कण हैं, आपने बचपन में कभी देखा होगा, बच्चे ऐसे चूरा सा करके मुंह पे चुपड़ लेते थे। ठीक है, जो चमकीला सा पदार्थ होता था, या जो दूल्हे दुल्हन होते थे उनके चेहरे पे कई बार एक चमकीला सा पदार्थ लगाया जाता था, पहले लगाया जाता था मेकअप के रूप में, वो भी क्या होता था? आपके अभ्रक ही होता था। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय बात की है मैंने। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अजमेर जिले में पाया जाता है। फिर देखिए टोंक में मानखंड, शक्करवाड़ा, ये सक्करवाड़ा भी अभी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बारचौला, मिराऊ। फिर सीकर में देखिए तोरावाटी क्षेत्र। ठीक है, तंवर वंश के कारण ये बता ही चुका हूँ मैं आपको। खंडेला तहसील, रोहिल अपन ने एक तो यूरेनियम में पढ़ा और एक इसमें पढ़ रहे हैं अपन अभ्रक में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जयपुर में गांव है बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा और फागी तहसील। इस क्षेत्र में अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। कुछ भंडार अलवर और पाली में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अपने आणविक खनिज यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में अपन रासायनिक जो उपयोग के खनिज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इसमें मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपके प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन है। राजस्थान में
किस जिले में पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा है आपके बाड़मेर, तीसरा अजमेर, ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हर वीडियो में बताता जाऊंगा आपको। तो धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा देखिए, जो प्रश्न बनते हैं उनको उतारिए। ठीक है, धन्यवाद।